कैसे लड़के जो ठीक है सीओ साहब, अरे यार करवाओ इसको, धक्का धुक्का दे के साले पूरी सर्विस कराओ। डिफाल्टर से डिफाल्टर दारू वाले ऐसे लोगों को जो अच्छे सीओ है ना, वो कह कर जाते हैं। जब सीओ अपनी कमांड सौंपता है ना, तो रेजिमेंट की हर एक चीज के साथ साथ अच्छा सीओ ये भी कहता है कि भैया ये मेरे कुछ एक जवान हैं जो डिफाल्टर हैं, मजबूरी है इनकी, लेकिन इनके परिवार को रहते हुए मैं यहाँ तक इनको लेकर आया हूँ। आपकी जिम्मेवारी है कि इनको आप आगे तक पहुंचाकर इनको पेंशन भेजो। अच्छे सीओ ये चीज करते हैं। कुछ घटिया लोग कि यार वो साला जवान पकड़ता है और कहीं फंसता है तो भैया इसको ठोकना जरूर। कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए आज ये वीडियो मैं एक बार फिर से डाल रहा हूं। हालांकि मैंने कल एक वीडियो डाला था जो लगभग 45 मिनट का था, और उसमें एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी था, लेकिन वो 15 से 20 मिनट के बाद वो टॉपिक आता है। इसलिए कुछ साथियों ने कहा कि सर इसको सेपरेट अलग करके डालो। तो वो टॉपिक था कि एक हमारा जवान जो कि 6 रेड एंट्री वाला हमेशा छुट्टी से लेट आता था, और उस 7वीं बार भी छुट्टी से लेट हो गया। 21 साल सर्विस, और उसको यूनिट ने धक्के देकर निकाल दिया कि अब भाई तेरा यहाँ रास्ता बंद है, मत आओ। और सेंटर में भी उसको नहीं घुसने दे रहे थे। तब उस जवान के सिलसिले में मैंने सेंटर कमांडेंट जो कि ब्रिगेडियर साहब थे, उनसे मैंने बात की थी। और ब्रिगेडियर साहब ने फोन उठाते ही एक ही वर्ड कहा था कि भाई रविंद्र जी, आप ऐसे डिफाल्टर लोगों के लिए फोन क्यों करते हो? आपको पता है कि इसकी 6 रेड एंट्री हो चुकी हैं, और इसको मैंने समझाया था कि अगली बार गलती करेगा तो कोई बचाने वाला नहीं है। और ऑलरेडी सेना में नियम है कि 3 रेड एंट्री के बाद सीओ साहब चाहे तो घर भेज सकता है। तो मैंने आज के उनको एक ही चीज कही थी कि साहब, अगर 3 रेड एंट्री के बाद सीओ घर भेज सकता है, तो इसको 5वीं और 6ठी रेड एंट्री इन्हीं ब्रिगेडियर साहब ने दी थी, जब ये ब्रिगेडियर साहब इस जवान के यूनिट के सीओ थे। तो मैंने कहा था साहब 3 के बाद चलो 3, 4 जिसने भी की, 4थी तक भी इसको नहीं भेजा, लेकिन 5वीं और 6ठी रेड एंट्री जब आपने की थी और ये काफी लेट भी था, आपने इसको क्यों नहीं भेजा? बोले यार मैंने इसके बच्चों की तरफ देखा कि हाँ, मुझे पता है कि ये आदतन अपराधी हो चुका है, और हालांकि इतना इसका कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन छुट्टी से बार बार लेट आना भी सेना में एक तरह का अपराध है। इससे देखकर बाकी सैनिक भी इस तरह के अपराध में लिप्त होंगे तो सेना नहीं चल पाएंगी। लेकिन फिर भी मैंने सीओ रहते हुए इसको 5वीं और 6ठी आरआई देकर समझा दिया था कि तेरी सर्विस अभी अनकंप्लीट है और तू दोबारा गलती मत कर, अपनी 15 साल तेरी पूरी होते ही निकल जा, ताकि तेरे बच्चों को पेंशन मिल जाए। लेकिन फिर भी ये 7वीं बार लेट हो गया। अब उसके बाद ये सीओ साहब प्रमोट होकर सेंटर कमांडेंट, ब्रिगेडियर बनकर सेंटर कमांड में, मतलब सेंटर में बैठे थे, और सीओ कोई और आ गया था। और इस जवान को सीओ ने बोला कि भाई मेरे तो बस की नहीं है। तो मैंने कल भी उस कहानी में पूरा बायोडाटा दिया था कि अधिकारी कितने प्रकार के होते हैं। तो साहब से मैं जब बात की थी, उसका पूरा आगे का मैं वही वीडियो एक बार फिर डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जवान कोई सोचे कि हाँ यार 6 आरआई वाले बच जाते हैं तो मैं भी बच जाऊंगा। हर बंदा ही ब्रिगेडियर साहब की तरह रॉयल नहीं है जो आपको बचा लेगा। जो मेरी रिक्वेस्ट पर इस जवान को वापस बुलाया गया, एक बार इसकी और सजा देकर, और इसको फिर सर्विस कंप्लीट करके इसको पेंशन भेजा गया। तो हर बंदा रॉयल नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे कल मैंने जो वीडियो डाला था कि 17 साल सर्विस होने के बाद में 5वीं रेड एंट्री में ही उसको घर भेज दिया था लेफ्टिनेंट कर्नल झा साहब ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कानून के हिसाब से चलूंगा, और तू ऑलरेडी 4 बार लेट हो गया और 5वीं बार भी तू हो गया, जबकि उसकी 17 साल कंप्लीट हो चुकी थी। वो वीडियो भी मैंने कल डाला है, लेकिन उसको आपने शेयर नहीं किया। जब तक वीडियो वायरल नहीं होता, वीडियो वायरल करने का मकसद क्या होता है? मैंने बता दिया था कि उसके कोई भी अधिकारी अब उसको बचा नहीं सकते, वो एएससी का जवान है। लेकिन वो वीडियो वायरल होगा तो कम से कम अधिकारियों को ऐसे वीडियो देखकर
आगे भविष्य में आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो। अगर वो लेफ्टिनेंट कर्नल झा साहब चाहते तो इस सप्लाई के जवान को पनिशमेंट देकर जो भी था उसका ज्यादा से ज्यादा आप पनिशमेंट दे देते, लेकिन आप चाहते तो आपकी कलम में ताकत थी कि उसको पेंशन मिल जाती, लेकिन उन्होंने पेंशन दी नहीं, उसको घर भेज दिया। उसके बाद गांव का जवान जिसको यही पता नहीं कि मेरे को कोर्ट में कहाँ जाना है, कानून में कहाँ जाना है, और आज तक वो धक्के खा रहा है, बेचारा कहीं मजदूरी कर रहा है तो कहीं ट्रक चला रहा है और अभी तक उसको पेंशन नहीं मिली। और दूसरी तरफ ये ब्रिगेडियर साहब जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद, जिन्होंने उस जवान को बुलाकर बोला कि ठीक है उसको भेज दो और पेंशन दिला देते। तो रॉयल्टी लोगों में बाकी है। एक तरफ कुछ डिसिप्लिन वाले होते हैं, कुछ ऐसे लिच्चड़ अफसर होते हैं कि जिन्हें सिर्फ अपना काम निकालना होगा तो कोई भी गलती कर देंगे, सब उनको पता है। लेकिन हर प्रकार के अफसर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कानून जो कहता है वो कर दिया। लेकिन कानून की पावर अगर आपको दी गई है, आप किसी का भला करते हो तो वो भलाई लौटकर आपको और आपके परिवारों को हमेशा के लिए खुशी रखेगी। लेकिन आपकी कलम से अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, उसका बुरा कर रहे हो, तो वो भविष्य में पलटकर आपके आने वाली पीढ़ियों में कहीं ना कहीं उसी तरह का भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कल कोर्ट का भी बताया था कि कोर्ट में भी हर आदमी अच्छा नहीं बैठा है, वो अलग कहानी है, फिर वही वीडियो लंबा हो जाता है, आप देखते नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आज इस जवान की कहानी सुने, और जब आपकी सर्विस पक जाती है तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का बहुत से लोग आज भी मेरे को कॉल करते हैं कि मेरे को डिस्चार्ज नहीं दे रहा, मैं भाग जाऊं तो क्या करूं, फलाना ढिकड़ा। जब बात फंसती है ना तो भैया ऊपर बैठा हुआ आदमी, फिर कह रहा हूं कि रॉयल आदमी तो यही करेगा कि किसी भी तरह तुम्हारे को बुला के और बोलेगा यार इसकी पेंशन कर दो। और जो चक्री घुमा हुआ आदमी या शाम को पता नहीं बीबी से लड़कर आएगा और बैठेगा, तुम्हारी जिस दिन चार्जशीट होगी वो ऐसा कर देगा कि जिंदगी भर कई सालों तक चक्कर काटोगे कोर्ट कचहरी के, और फिर पता नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, पूरी सर्विस फिर पछताओगे। तो कोशिश करें इस तरह की गलती ना करें, और अगर किसी से गलती हो जाती है तो हमारे अधिकारीगण कम से कम आप उसको सजा जो बनती है वो दो, मैक्सिमम दो या मिनिमम दो, वो आपके हाथ में है, लेकिन पेंशन जरूर दे दो उसको। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले जो सवाल खड़े होंगे कि आप हमेशा अनडिसिप्लिन जो डिजास्टर सोल्जर है या जो ऐसा डिफॉल्टर है उसी का सपोर्ट लेते हो, तो मैं आगे कहानी में ये भी बताऊंगा। मैंने इनसे बात की है, सारी चीजों का मैंने जवाब भी मांगा, कहा भी है कि भाई आप गलती कर रहे हो। मैं किसी भी डिफॉल्टर का या किसी का नहीं देता, लेकिन किसी को डिफॉल्टर बना दिया जाता है। और कभी कभी रॉयल अधिकारी, अगर काश हमारे टाइम में ये केस हुआ होता, मैं भी आपको बताऊंगा। मेरे एक कुक था, वो जब भी छुट्टी जाता था लेट आता था, और उस बंदे को 6 रेड एंट्री हो गई थी, और उसकी आदत ही पड़ गई थी। पहले तो उसको बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी जाती थी, जाता था तो लेट ही आता था, और लेट आते आते उसको 6 रेड एंट्री हो गई। जब 7वीं बार वो लेट हुआ, 21 साल लगभग उसकी सर्विस होने वाली थी, 7वीं बार भी लेट हो गया तो उसके सीओ ने उसको गेट में ही घुसने नहीं दिया, बोले बाहर करो इसको, बोले इसका साला रोज का ड्रामा है, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि हर सीओ, मैंने बताया ना कि हर आदमी रॉयल्टी नहीं रखता, हर आदमी जवान और उसके परिवार के बारे में नहीं सोचता। उसको वापस भेज दिया गेट से कि भाग जा तू, अब हमारे काम का नहीं है। फिर वो बेचारा धक्के दुक्के खाकर सेंटर में गया, वहां भी जो नीचे लोग बैठे रहते ना, उन्होंने उसको तुरा दिया, बोले भाई अपनी यूनिट में जा, तेरी यूनिट बीच में है, हमें कोई मतलब नहीं है। और बंदा पहले ही लेट था और 2-4 महीने घर रह गया। अब कहीं से उसने मेरा वीडियो देखा, उसकी वाइफ ने देखा, उसने महाराष्ट्र का बंदा था, उसने मेरे को कॉल किया, उसकी वाइफ ने, कि साहब हमारा भी एक घर से, बोले इनकी 21 साल सर्विस हो गई, और ये आज इनको, उस समय उस जवान को तकरीबन 13 से 14 महीने लेट हो गया था। तो 14 महीने बाद मैं, जैसे मेरे को उसने बताया, मैं उनसे बात कराओ मेरी, तो मैंने बात किया, बोले हाँ जी बताओ।
बोले सर मैं 14 महीने लेट हो गया, 2-3 बार मैं यूनिट के चक्कर मारा, मेरे को लिया नहीं, सेंटर में भी गया, मेरे को भगा दिया। तो बोले सेंटर कमांडेंट से मिले, बोले मिलने ही नहीं दिया। फिर उसने मेरे को बताया हमको कौन से सेंटर से हो, तो कुदरती वो हमारे इंजीनियर का जवान था। और इंजीनियर के अधिकारी पढ़े लिखे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और बहुत से रॉयल अफसर हैं इंजीनियर में। मैं नहीं कहता बहुत से लोग यहाँ भी मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी कि रविंद्र फौजी तो इंजीनियर का है तो उनकी बढ़ाई कर रहा है, ऐसे नहीं है। हमारे में भी लिच्चड़ों की कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रॉयल मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे। उसके अलावा ऐसी बात नहीं है, इन्फेंट्री में भी आप से राजरेफ में देखो, राजपूत में देखो, जाट रेजिमेंट में, सिख रेजिमेंट में। अभी सिख रेजिमेंट का मेरे पास आया था एक केस, कमांडेंट से बात हुई, रख लिया उसको। तो जैसे इसकी मैं बता रहा था, उस बंदे से मेरी बात की, तो बंदे ने जो स्टोरी बताया, बताओ क्या हो गया, क्या कहानी होगी। बोले सर मेरे को तो 13-14 महीने हो गए घर, मेरे को कोई जाने नहीं दे रहा, सर्विस कितनी होगी, 21 साल। तो मैंने कहा यार तू कम से कम जाकर रिक्वेस्ट करके पेंशन ही आ जा। फिर उससे कहानी मैंने शुरू की, तो वह बोला मैं सर 6 बार RI खा चुका हूँ। फिर मैं बोला यार तू तो भाई वास्तव में तू तो डिफॉल्टर है, तेरा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उस बंदे ने बोला, उसकी मैंने पूछा कौन से का है, इंजीनियर का है। फिर उसे को मैंने पूछा कि कमांडेंट साहब का नंबर है, तो कमांडेंट साहब का जैसे उसने नंबर, बोले सर हाँ नंबर तो मैं दे दूंगा, कमांडेंट साहब मेरे CO रह रखे हैं और बहुत राजा आदमी है, एक बार वहां तक मेरे को पहुंचा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोले फिर मेरी पेंशन बच जाएगी, मेरे बच्चों को भला हो जाएगा। तो उन्होंने कमांडेंट साहब का मेरे को नंबर दिया और मैंने कमांडेंट साहब को 2-3 रिंग किया, कमांडेंट साहब ने नहीं उठाया। फिर मैंने उनको एक रिकॉर्डिंग भेजी, बताया जैन सर मुझको ये आपकी यूनिट का एक ऐसे ऐसे जवान है, वो कुक है, और वो उसकी यूनिट के CO ने तो उसको रखा ही नहीं है, वो सेंटर में भी आया था, उसको वहां से भी भगा दिया गया। और उस बंदे ने ये बताया कि आप भी उसके CA रह चुके हैं और वो बेचारा 21 साल सर्विस होगी, आपके हाथ में है, आपके पास पावर है, उसके बच्चों का भला हो जाएगा अगर आप कुछ कर सको तो मैंने इतनी रिकॉर्डिंग और उस जवान का नाम नंबर वो सब भेजा था। फिर साहब का कुछ देर बाद बैक कॉल मेरे पास आया। बैक कॉल आते ही उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि वो इंजीनियर के हैं और हमारे तो हर यूनिटों में सब चीजें पूछी हुई हैं। उन्होंने बोला रविंद्र जी आप हमेशा डिफॉल्टर जवानों के लिए ही मैसेज और क्यों करते हो, उनकी सिफारिश क्यों करते हो, आपको पता है? बोले वो 6 रेड एंट्री वाला है और पता ही है कि आर्मी एक्ट में 3 रेड एंट्री के बाद में भी CO घर भेज सकते हैं। तो मेरे को हंसी आ गई कि मैं बोले साहब जब नियम है और CO को पावर दी गई है तो फिर 3 रेड एंट्री के बाद भेजा क्यों नहीं? क्योंकि 5वीं और 6ठी एंट्री तो आपने ही की है इसकी, तो आपने क्यों नहीं भेजा? चलो 3 वाले नहीं भेजा, चौथे नहीं भेजे, 5वीं 6ठी रेड एंट्री तो श्रीमान आपने दी थी और आपके टाइम में भी ये 2 बार लेट हुआ, आपको रिकॉर्ड भी इसका पता था, आपने क्यों इसको बचा लिया? बोले यार मैंने तो सोचा कि चलो हमारी सर्विस हो जाएगी इसकी और इसके बच्चों का भला हो जाए। तो मैंने बोला साहब मुझे भी आपके बारे में पूरी जानकारी मैंने हासिल की और आप बंदा खुद भी बोल रहा है कि हमारे साहब राजा आदमी है, पहले भी 2 हालांकि उनको पनिशमेंट दी है, लेकिन जो उससे बातें हुई है कि ये कितने कितने दिन लेट सारा आप चाहते तो उसी टाइम इसको भेज देते, लेकिन आपने उस समय बचाया। दूसरा आपने मेरा फोन तो नहीं उठाया, लेकिन मेरी 2 रिकॉर्डिंग के बाद आप बैक कॉल कर रहे हो, तो आपकी जो काबिलियत पे और जो बंदा बता रहा है और आपका जो रिकॉर्ड देखकर मुझे ये तो क्लियर हो गया कि आप वास्तव में रॉयल अफसर हो और कोई दो राय नहीं कि आप एक राजा आदमी हो। और आपके हाथ में आज भी उसको बचा। बोले यार मैं क्या करूंगा, उसका CO नहीं मानता था। मैं बोले साहब नहीं मानता वाली अलग चीज है, लेकिन आप अगर आज अपने आप को वो बंदा भी हम भी आपको राजा कह रहे हैं, तो राजा का काम है न्याय और अन्याय दोनों चीज देखना। बंदा अन्याय कर रहा है तो आप उसको दंड दो, ये नियम है। अन्याय गलत कर रहा है उसको दंड दो, लेकिन उसके बच्चों के साथ अन्याय राजा आदमी नहीं कर सकता। अगर आप उसको बुलाकर सेंटर में रखकर चाहो तो उसको पनिशमेंट देकर 7वीं बार और उसकी सर्विस पकी हुई है उसको पेंशन भेज दोगे।
बोला जब मैंने इसको 5वीं और 6ठी RI दी थी तभी मैंने इसको कहा था कि अब ये लास्ट है, ठीक है, और तू ये चीजें सुधर जा। और मैं उस समय भी इसको सोच रहा था कि इसकी सर्विस पूरी हो जाए तो भेज दूंगा, लेकिन इसकी सर्विस तो हो चुकी थी 15 से ऊपर, लेकिन जो इसका लेट का और RI का जो रिकॉर्ड हमने टोटल किया तो वो माइनस करने के बाद में इसकी सर्विस कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसको पेंशन नहीं मिलनी थी। इसलिए मैंने इसको कम से कम सजा देकर इसको बोला था कि अब मत करना कुछ भी। उसके बाद मैं वहां से प्रमोट होकर सेंटर कमांडेंट लग गया और ये हड़ा फिर लास्ट में इसने गलती कर दी। अगर ये और कुछ टाइम निकाल लेता तो इसको पेंशन मिल जाती। अब वो दूसरा CO आ गया तो मैं बोले साहब CO आगे, कागज तो आपके पास आगे होंगे, क्योंकि CO का जो रोल था यूनिट तक था, जब लास्ट होता है, जब बंदा नहीं आता तो आपके पास उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए होंगे। जब CO के पास बंदा गया ही नहीं तो CO तो उसको निकाल तो कर नहीं सकता, डिसमिस तो कर नहीं सकता। अब डिसमिस सेंटर करेगा, आपके हाथ में है। फिर बहुत देर मैंने बात की, उनकी वाइफ का नंबर भी दिया, वाइफ की रिकॉर्डिंग भी भेजी, और ये तो मुझे पहले ही बात में पता चल गया था कि रॉयल आदमी है। इतनी देर बात करने का, साहब से लगभग मेरी 30-35 मिनट बात हुई। तो 30-35 मिनट का बात करना अगर कोई अधिकारी कर रहा है और सुन रहा है तो मुझे ये तो पूर्णतः भरोसा था कि साहब जरूर न्याय करेंगे। और अंत में साहब ने बोला ठीक है उसको भेजो। वो बंदा आया, बोले साथ में उसकी भेजना, उसकी वाइफ को, और कोई गार्जियन हो तो बच्चों को लेकर आएगा गेट पर, मैं बता दूंगा हालांकि, लेकिन लेकर आए। फिर वो गेट में बच्चों को और उनके साथ वो लेकर गया, उनकी वाइफ से आवेदन लिखाया गया और उसको वहां ज्वाइन किया गया। 7वीं बार उसको पनिशमेंट दिया गया और फिर कुछ दिन रखकर और उसकी सर्विस जैसे ही देखा कि हाँ अब कंप्लीट है, जितनी भी माइनस थी वो एक्स्ट्रा कराकर, और कमांडेंट साहब ने उसको फटाफट रिटायर कर दिया। बोला क्योंकि इसकी आदत नहीं सुधरेगी, ये फिर जाएगा और फिर पता नहीं कौन क्या होगा और ये धोखा खा जाएगा, इसलिए कमांडेंट साहब ने उसको पेंशन दे दी। तो ये होता है किसका काम? रॉयल्टी रखने वाले एक राजा का, जो अपना आपको बोलते हैं ना कि मैं बॉस हूं, राजा हूं, बाप हूं रेजिमेंट का। ये होता है बाप का काम। और इनके साथ आज जो मैं कहानी बता रहा हूं, जिनको 17 साल कंप्लीट होने के बाद में सूखा घर भेज दिया गया, वो CO साहब अगर बोले कि मैं बाप हूं, राजा हूं, तो ना ही तो बाप है और ना ही राजा है। हाँ, उसने अपना फौज का फर्ज तो निभा दिया, लेकिन अगर वो CO साहब तक एक कहानी पहुंचे तो अपने बीवी बच्चों की या भारत के संविधान की इसकी कसम खाकर, जहां साहब आप तो वैसे भी ब्राह्मण हैं, आप कसम खाकर गीता की कर सकते हो कि क्या आपने जिंदगी में गलतियां नहीं की। कहानी थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता जा रहा है। मैं खुद एक बार दिल्ली में था सप्लाई में, यहां तक कि सला एक बार मरे हुए बकरों का मीट ठेकेदार लेकर आ गया था, सड़ रहे थे, और एक डॉक्टर साहब स्टैंप लगती है मीट के ऊपर, आपने, क्योंकि मैं उस समय सप्लाई में गया था लाने के लिए, तो डॉक्टर मोहर लगाता है तो पास होता है वो। तो डॉक्टर ने आया, देखा, बोले ये तो बेकार हो गया, मैं नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर साहब वापिस चल दिए